दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम 12 हाउसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इन 12 भावों का क्या क्या काम है। इनको हम स्थान भी कहते हैं। अगर एक प्लेस की बात करें, एक घर की बात करें, जैसे कि 12 घर हैं, ये स्थान भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं, हाउस, प्लेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। बेसिकली जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आज, ये दिस इज़ कॉल्ड काल पुरुष। काल पुरुष के अंग भी कहा जाता है, ये भाषा है ज्योतिष की। और काल पुरुष के जो एंटिटीज़ हैं, जो हमारे भाव, एक भाव क्या क्या काम करता है, और इसको हम नेचुरल ज़ोडिएक भी कहते हैं कि एक घर नेचुरली उसका क्या क्या काम होता है और किस किस तरीके से उसका बाकियों के साथ कनेक्शन रहता है। जर्नी बहुत लंबी है, अभी हमारे बेसिक्स भी पूरे नहीं हुए हैं, और ये जो बेसिक्स हैं ये भी बहुत ही बेसिक्स से भी नीचे वाली अभी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ग्रेजुअली आई वांट यू टू टेक इनटू द स्मॉल प्रेडिक्शंस कि कैसे करते हैं छोटी छोटी प्रेडिक्शंस, तो सो दैट हम थोड़ा थोड़ा स्टडी करके छोटी छोटी प्रेडिक्शंस की तरफ भी मूव करना शुरू करें। तो व्हाट वी विल डू टुडे, हम आज थोड़ा सा एक अंडरस्टैंड करेंगे कि पहला भाव क्या क्या करता है। बेसिकली अगर हम पहले भाव की ही बात करना शुरू करें तो इट विल टेक 1 कंप्लीट डे। ये 10-12 घंटे में भी लेक्चर ख़त्म नहीं होगा, बट एक मेन अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि पहला घर क्या काम करता है। अगर हम पहले घर की ही बात करें, फर्स्ट हाउस में आ जाते हैं। आई हैव मेंशन हियर अबाउट CPU। दिस इज़ माई ओन अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों ने कंप्यूटर देखा है, सब ने ही लैपटॉप। अगर लैपटॉप की कीमत अगर 80,000 है तो उसमें CPU की ही कॉस्ट ऑलमोस्ट 40 to 50,000 होती है, बिकॉज CPU इज़ अ वेरी स्मॉल डिवाइस एंड द कॉस्टलीस्ट डिवाइस। CPU मीन्स हार्ट ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली अगर ये जो पहला घर है इसको हम आत्मा भी कहते हैं, सोल। और यहाँ पर सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है। सूर्य इस घर का कारक भी होता है। कारक के बारे में इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। जस्ट मैं एक ब्रीफ आइडिया देता जा रहा हूँ अभी कि सूर्य इस घर का कारक होता है, पहले घर का। सूर्य मीन्स आत्मा, आत्मा कारक ग्रह है ये। और पहले घर से एक इंसान की CPU, वाई आई हैव यूज दिस वर्ड, कि CPU के ऊपर ही पूरा सिस्टम कंट्रोल रहता है एंड CPU ही डिसाइड करता है सिस्टम की स्पीड, प्रोसेसिंग, परफॉर्मेंस। सो अगेन हियर इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट हाउस, सो दिस इज द हाउस ऑफ समवन्स पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, कि एक इंसान की कैसी पर्सनैलिटी है। जब भी एक ज्योतिषी किसी इंसान के बारे में, जो इंसान उसके सामने नहीं है, जातक की अगर हम बात करें नेटिव की, तो कैसे गेस करोगे आप, कैसे जज करोगे। तो एक पर्सनैलिटी अपीयरेंस चेक करने के लिए पहले हाउस को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर एस्ट्रोलॉजी अच्छी नॉलेज रखता है तो पहले हाउस से एक पर्सन की हाइट, कलर, उसके बात करने के तरीके, उसके टेस्ट मीन्स टेस्ट बड्स के बारे में भी बताया जा सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें खाने पीने में उस इंसान को अच्छी लगती हैं। तो पहले हाउस से बहुत कुछ जज किया जा सकता है। नौ और क्या क्या करता है पहला हाउस एक इंसान के करैक्टर के बारे में। बिगिनिंग ऑफ लाइफ की स्टार्ट, जिंदगी का स्टार्ट कैसा रहा होगा, क्या स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा होगा, कम रहा होगा, लाइफ कैसी रही होगी, फैमिली बैकग्राउंड कैसी रही होगी। सो उसके ऊपर भी कनेक्शन रहता है कि बिगिनिंग ऑफ लाइफ की, लाइफ का स्टार्ट कैसे है। लाइफ एनर्जी की, एक किस तरीके से लाइफ को मूव किया गया, एनर्जी कितनी है इंसान में, स्ट्रेंथ कितनी है, विल पावर, क्या कोई इंसान टूट तो नहीं जाता है जल्दी, या स्टैमिना बहुत ज़्यादा एक लंबा स्टैमिना है किसी के पास। लाइफ फोर्स मीन्स की कितनी स्ट्रेंथ। सो पहले घर से इन चीज़ों के बारे में पता किया जाता है। मीन्स अगर हम गले से ऊपर की बात करें तो पहला घर, गले से ऊपर के जितने भी रोगों की भी बात करें, मस्तिष्क के रोग, ब्रेन ट्यूमर, अगेन द फर्स्ट हाउस। जब भी हम बात करते हैं मस्तिष्क के रोगों के बारे में,
किसी को साइनस का रोग होता है, या जितनी भी ब्रेन की प्रॉब्लम है, एनी काइंड ऑफ ट्यूमर्स, सो पहले घर के से ही आप इसके बारे में पता करेंगे। एक नेचर भी इंसान का पहले घर से ही पता चलता है। सो फर्स्ट हाउस का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, और दिस इज़ द वे ऑफ सीइंग द होरोस्कोप, एनालाइजिंग द होरोस्कोप। जब भी चार्ट आप स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो, तो सबसे पहले आपको पहला घर स्टडी करना पड़ता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कैसे, इन द शॉर्ट वे आई एम टेलिंग कि पहले घर का जो स्वामी, आप लोग पढ़ चुके हैं चीज़ें, हम ये लेक्चर कर चुके हैं। मान लीजिए सिंह लगन है, तो सिंह लगन का जो स्वामी सूर्य है वो कहाँ बैठा हुआ है कुंडली में, किस राशि में है, लगन पर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, किन ग्रहों का प्रभाव है। मान लीजिए चंद्र शुक्र बैठे हैं और किसी फीमेल का चार्ट है, आप कह सकते हैं कि हाँ ये जो फीमेल है वो चांद सा चेहरा होगा, दैट्स गुड फॉर फीमेल, नॉट फॉर मेल। बट अगर हम मेल की बात करें तो दैट कैन नॉट बी अ गुड इंडिकेशन फॉर द मेल पर्सन। मेल के लिए सूर्य शनि का प्रभाव, जितने भी मेल फिट प्लैनेट हैं, बिकॉज मेल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल, तो वहाँ पे हमें एक थोड़ा सा एक वाइल्ड पर्सनैलिटी चाहिए। सो वाइल्ड पर्सनैलिटी के लिए जो मेल फिट प्लैनेट है उनका होना बहुत ज़रूरी है। सो सूर्य शनि का अगर लगन में प्रभाव होगा या गुरु की वहाँ पर युति होगी, देन वी कैन से कि पर्सन हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ द जॉज। सो वो वहाँ से पता चलेगा। जितना प्लैनेट्स का प्रभाव पड़ता चला जाएगा, शुभ और अशुभ का, उसी तरीके से पहले घर से एक इंसान की अपीयरेंस का भी पता चलता चले जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड हाउस। अच्छा, फर्स्ट हाउस को हम तन भी कहते हैं हिंदी में, ये आप याद भी रखेंगे इन पॉइंट्स को, तन भाव, तन भाव, एंड द सेकंड हाउस इज धन भाव। धन सुनने में ही पता चलता है कि धन मीन्स वेल्थ, एसेट, लेकिन कौन सी वाली एसेट। ये जो सेकंड हाउस है, ये जो एसेट है, ये जो कुटुंब भाव भी कहा जाता है इसको, आई हैव मेंशन्ड दिस कुटुंब भाव। दिस कुटुंब भाव इज द वेल्थ ऑफ अ फैमिली, इनहेरिटेंस की, जो माता पिता की जो वेल्थ है, जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ पे क्या वेल्थ है, किस तरीके के घर में जन्म हुआ है, ऑर्नामेंट्स के बारे में या इस घर से पता चलता है। कम्युनिकेशन ऑफ ए पर्सन, जो बचपन का जो कम्युनिकेशन होता है, स्टार्टिंग कम्युनिकेशन। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को गले का रोग होता है या बहुत लेट बात करना शुरू करते हैं, तो ये घर कंठ, वाणी का भी है, कम्युनिकेशन का भी है, मीन्स जो बचपन में कम्युनिकेशन होती है बच्चों की, तो यहीं से वाणी के रोग भी देखे जाते हैं। चंद्रमा पीड़ित हो जाए, बुध पीड़ित हो जाए ज़्यादा, और दूसरा घर जो है ये सेकंड हाउस अगर अफ्लिक्टेड रहेगा, तो ऐसे बच्चे को वाणी का और कंठ का रोग रहेगा। दूसरा घर जो है वो राइट आई का भी है, दाईं आंख। तो अगर हम शारीरिक अंग बहुत सारे हैं, इट्स लाइक अ ब्रॉड आइडिया आई एम गिविंग। दूसरा घर डेथ का भी है, इसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि डेथ कैसे देखी जाती है। डेथ, कम्युनिकेशन, जॉइंट फैमिली कि फैमिली बड़ी है या छोटी है, एंड एक इंसान के संस्कार कैसे हैं, अगेन किस फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली वैल्यूज़ क्या है एक इंसान की, तो ये भी सेकंड हाउस से ही देखी जाएंगी सारी चीज़ें। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड हाउस, सहज, पराक्रम, एनकरेजमेंट। सो थर्ड हाउस जो है साहस के बारे में इस घर से पता चलेगा, और इसमें कैरेज, फ्रेंडशिप एक इंसान की, और कम्युनिकेशन, जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसका कम्युनिकेशन कैसे है, पब्लिक कम्युनिकेशन कैसे है, इसको त्रिशुढ़ाई हाउस भी कहा जाता है। तीसरा घर, तीसरा, छठा और 11वां, इनको त्रिशुढ़ाई हाउस कहा जाता है। और आजकल की बात करें हम कलयुग की, तो दीज 3 हाउसेज आर द वन ऑफ द बेस्ट हाउसेज। बट इन विच सेंस, जब इन घरों में मेल फिट प्लैनेट प्लेस हो जाते हैं तब इनको बहुत शुभ माना जाता है। तीसरा घर शॉर्ट जर्नीज का भी है, और स्मॉल आर्टिकल, जैसे कुछ लोग न्यूज़पेपर में छोटे छोटे आर्टिकल देते हैं,
फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर में स्मॉल आर्टिकल एंड द पीपल हु आर वेरी वेरी फेमस। शनि अगर यहाँ पे तीसरे घर में बैठ जाए और अच्छी युति हो, किसी बेनिफिक प्लैनेट का भी प्रभाव हो वहाँ पर, तो ऐसे लोग शॉर्ट राइटिंग में दे आर वेरी वेरी पॉपुलर। और ये जो तीसरा घर है ये छोटे भाइयों का भी है, स्मॉल लाइक यंगर और सिबलिंग जो साथ में जो सिबलिंग्स जो बच्चे पैदा होते हैं उनका घर भी है, और साथ में छोटे भाइयों का घर भी है। और इस हाउस से राइट शोल्डर के बारे में भी देखा जाता है, दाएं कंधे की स्थिति की, दायां कंधा किसी का पीड़ित तो नहीं है, दायां कान, दायां कंधा, ये इस तरीके के। और सेल्फ एफर्ट मीन्स सहज पराक्रम, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये तीसरे घर के बहुत कुछ है इसमें छुपा हुआ, बट ये ब्रॉड लेवल की चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। नाउ द फोर्थ हाउस, सुख, प्रोस्पेरिटी। और इस घर से सबसे बड़ा देखा जाता है, सबसे बड़ा अगर सुख माना गया है पृथ्वी लोक में तो माता का सुख माना गया है। तो माता के सुख के बारे में स्टडी किया जाएगा। आई मेंशन अबाउट मदर, माता की हेल्थ, माता के रोग, ब्लड प्रेशर, अगर माता को बीपी का, अर्थराइटिस का कोई रोग तो नहीं है। चौथा घर शारीरिक रोगों की बात करें ब्रॉड लेवल पे तो पैंक्रिया का भी कहा जाता है, हृदय रोग। चौथे घर से व्हीकल्स, फिजिकल हेल्थ, ये घर है अपीयरेंस का पहला घर, लेकिन चौथे घर से हेल्थ भी देखी जाएगी इंसान की कि शारीरिक सुख कितना बनता है, कितनी स्ट्रेंथ है किसी की, एनर्जी लेवल कितना है शरीर का। और चौथे घर से मेंटल पीस, प्रोस्पेरिटी, ये चीज़ें देखी जाती हैं। चौथा घर, मंगल इस घर का कारक होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट में बता रहा हूँ। इस चौथे घर से घर के बारे में भी देखा जाता है। चौथा घर ये बताता है कि घर कहाँ बनेगा, किस दिशा में बनेगा, क्या जहाँ पर जन्म हुआ है वहीं पे इंसान का घर बनेगा या किसी और जगह पे इंसान मूव करेगा, स्वदेश में घर बनेगा या विदेश में सेटलमेंट होगी, फॉरेन सेटलमेंट। एज आई मेंशन, अगर चौथे घर का कहीं 9th घर के साथ या 12th के साथ अगर कोई कनेक्शन रहेगा या D9 चार्ट, इट्स अगेन डिटेल स्टडी, तो विदेश में घर बनेगा, फॉरेन सेटलमेंट होगी। और वो दिशा भी निकाली जा सकती है कि किस दिशा में और किस सिटी में, ये भी निकलता है कि किस सिटी में सेटलमेंट होगी। हार्ट के बारे में हमने बताया। और पार्लियामेंट्री अफेयर, जब भी इलेक्शंस होते हैं या पॉलिटिशियंस एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं कि क्या उनको इलेक्शन के ड्यूरिंग द इलेक्शन सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उनको विजय भी मिलेगी आफ्टर सीट मिलने के बाद, तो ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स के बारे में भी चौथे घर से देखा जाता है। पांचवा घर सुध कहा जाता है संतान को, संतान सुख पंचम घर से पता चलता है। पांचवा घर एजुकेशन का भी है। कौन सी एजुकेशन? स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, वो एजुकेशन जिसमें कोई इंसान राइज करना चाहता है अपने प्रोफेशन में, वो वाली एजुकेशन। और पंचम घर पेट का भी है, पेट के रोगों का, लीवर, किडनी और जितने भी पेट के रोग हैं, स्प्लिन, गॉल ब्लैडर, ये पंचम घर से इन रोगों के बारे में देखा जाता है। और कोलेस्ट्रॉल का भी अप एंड डाउन होना पंचम घर से, क्योंकि उसमें लीवर का बहुत बड़ा रोल रहता है। पंचम घर पास्ट लाइफ कनेक्शन का भी रहता है कि पास्ट लाइफ में इंसान के कौन कौन से कर्मस हैं, पास्ट लाइफ में के जो कर्मस हैं उसी के हिसाब से, पंचम घर के हिसाब से ही ये कुंडली बनती है। और जो D9 चार्ट भी बनता है, पांचवें घर का D9 चार्ट मीन नवांश कुंडली जब किसी इंसान की बनती है, बिकॉज नेचर हैज़ ए वेरी बिग रोल, नेचर का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो टाइम किसी का पैदा होने का निर्धारित होता है बाय नेचर होता है। तो D9 चार्ट भी ये पांचवें घर का पास्ट लाइफ के कनेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, उसके थ्रू बनता है। तो पंचम घर से इंसान की स्ट्रैटेजी के बारे में जाना जाता है कि कोई इंसान कितना स्ट्रैटेजिस्ट है, एनालिटिक्स कितना है, मैथमेटिक्स में कितना स्ट्रॉन्ग है। और ई कॉमर्स के बारे में भी आज की डेट में पांचवा घर देखते हैं हम। स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग में भी पांचवा घर देखा जाता है। और पंचम घर से संतान सुख, कि संतान कष्ट या संतान में जैसे IVF के कुछ केसेस होते हैं फेल हो जाते हैं,
क्या रीज़न रहते हैं उसमें, और उनमें क्या कोई पास्ट लाइफ के कोई दोष तो नहीं है, ये सब पांचवें घर से देखा जाता है। जैसे पांचवें घर से, ये पांचवें घर से ही जितने भी दोष हैं, नाग हत्या दोष, पितृदोष, मातृहत्या दोष, इसी घर से बाकी घरों के साथ कनेक्शन बनते हैं। छठे घर की बारे के ऊपर आते हैं, रिपु। इसका एक और नाम भी है अरी। इससे देखा जाता है शत्रुओं के बारे में। छठा घर अगर स्ट्रांग है तो ऐसा इंसान शत्रुओं पे विजय प्राप्त करता है, शत्रु सामने कभी खड़े नहीं होंगे। और अगर कमज़ोर है तो शत्रु हमेशा परेशान करेंगे। छठे घर से लोन के बारे में देखा जाता है। नंसाल पक्ष, मामा पक्ष, चाचा चाची, ये सारे के सारे पंचम घर से देखा जाता है। और बचपन में एक बच्चे के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है दोस्तों का, उसकी कंपनी कैसे है, उसकी सराउंडिंग कैसी है, किन लोगों के साथ कनेक्शन में है, क्या कोई बचपन में कोई गलत कुरीतियों में, सिगरेट, शराब, गुटखा, इन चीज़ों की कोई लत तो नहीं लगती है बचपन में, ये छठे घर से देखा जाता है। छठा घर एक्सीडेंट का भी है और डिजीज़, रोगों के बारे में। छठा घर रोगों का भी है, और जब क्रॉनिक रोग जब बढ़ते हैं तो छठे घर का ही कनेक्शन देखा जाता है बाकी घरों के साथ। और आजकल की डेट में ऐसा मेंशन त्रिशुधाय हाउस, तीसरा, छठा और 11वां घर, और छठे घर से कंपटीशन देखा जाता है। स्पोर्ट्स के बारे में तीसरा घर और छठे घर से स्पोर्ट्स के बारे में भी देखा जाता है। सो छठे घर को आजकल के दिनों में बहुत अच्छा माना जाता है। इट्स माय इन ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं सबसे बेस्ट अगर मानता हूं तो छठे घर को मानता हूं आज भी, क्योंकि जब भी बहुत बड़े बड़े मंत्रियों के भी अच्छे योग देखे हैं या सक्सेस के योग कंपटीशन में, तो छठे घर से ही बनते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7th हाउस, जाया। एक इंसान की पब्लिक इमेज क्या है, और सबसे बड़ा जो मेन छठे 7वें घर का जो रोल रहता है वो रहता है पति पत्नी। शादी के बारे में सप्तम घर से देखेंगे, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कि सप्तम का पंचम के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है, या सप्तमेश अगर 11वें घर में बैठ जाए और वो द्विस्वभाव राशि का रहेगा तो सीधा कह सकते हो आपकी सामने वाले पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। बाय लाइक इट्स, दीज आर द थंब रूल्स। और इस घर से एक इंसान की लॉन्ग ट्रैवल, लंबी जर्नी, पब्लिक इमेज और डेथ का भी ये हाउस है। दूसरा घर, 7वां घर, डेथ का भी है। एज आई हैव मेंशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का भी ये हाउस है। पार्टनरशिप इन ऑल टाइप, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, उसमें सक्सेस, धोखा, तो इस 7वें घर से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नाउ 8th हाउस इज़ फॉर द एज। एक इंसान की एज कितनी है, आयु कितनी है, आयु की कैलकुलेशन की टोटल एज कितनी बनती है, वो अष्टम घर से देखी जाती है। दिस इज़ वन ऑफ ए ब्यूटीफुल हाउस। एक मिथ है, नॉर्मली आजकल थोड़ी सी स्टडी करते हैं लोग, एंड अकॉर्डिंग टू दैम 8th हाउस इज़ द वर्स्ट हाउस। ऐसा नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो, कोई भी घर बुरा नहीं होता है, पहले तो हमें ये माइंड सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। और 8th हाउस की हम इसकी बात करें तो इससे लॉन्गेविटी, मैरिज की सक्सेस, अगर कहीं सप्तमेश, 7वें घर का लॉर्ड अगर अष्टम में चला जाए तो और अफ्लिक्टेड हो तो मैरिज में परेशानी करेगा, मैरिज में सक्सेस नहीं देगा। समाधि जब लोग लगाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में देखा जाता है यहाँ पर, कि लोग जब एक स्पिरिचुअलिटी में हिमालय चले जाते हैं, एंड डीप मेडिटेशन अष्टम घर से देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है अष्टम घर से हिडन एसेट्स। जितने भी बड़े बड़े कैसीनोइट्स हैं, जब हम लास वेगास की बात करते हैं तो उनके घर में जो मेन कॉमन चीज़ पाई जाती है, आई हैव फ्यू क्लाइंट्स एंड एक मेरे बहुत बड़े क्लाइंट हैं लॉस वेगास में जिनका कैसीनो है। सो मैंने उनके कुंडली में और कुछ और भी जब मैंने बाकी कॉम्बिनेशन देखे पैटर्न सिमिलर, तो आई हैव नोटिस कि 8th हाउस में गैम्बलिंग के सबसे बड़े योग होते हैं, एंड ऐसे लोगों के कैसीनोस होते हैं। अगर अष्टम घर में बहुत अच्छा शुभ प्रभाव रहता है बेनिफिक प्लैनेट का, और वही प्रभाव अगर नवांश कुंडली में भी दिख जाता है। 8वां घर हिडन एसेट्स का है। अगर इसका कनेक्शन कहीं 11वें घर के साथ बन जाए, या कहीं छठे घर रिश्तेदारों के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ अगर दो शुभ ग्रह, ये आगे हम विल स्टडी, तो इसमें पता चलता है कि कोई एसेट तो नहीं छोड़ने वाला है पीछे से,
तो कोई हिडन एसेट, सडन धन लाभ, अचानक कोई शेयर्स कहीं किसी ज़माने में खरीदे हों, पता ही ना हो, भूल गया हो इस इंसान, तो अष्टम घर से पता चलता है। या कोई एसेट, अचानक धन लाभ, कोई लॉटरी मिलना, लॉटरी, सट्टा, सबका सब ये सब चीज़ें 8वें घर से देखी जाती हैं। और 8वें घर में रोगों का भी एक परेशानी है कि अष्टम घर से देखा जाता है कि कोई ऐसी डिजीज़ जो पकड़ में ना आए, कई बार ऐसे रोग भी होते हैं जो पकड़ में नहीं आते हैं, वो अष्टम घर से ही परेशानियां होती हैं। कि अगर कोई इंसान 10 हॉस्पिटल में जाता है, ज़्यादा कह दिया शायद मैंने, 3-4 कह लेते हैं हम लोग, एवरी हॉस्पिटल हैज़ देयर ओन ओपिनियन अबाउट दैट क्रॉनिक डिजीज़। सो ऐसे आपके नॉलेज में भी बहुत सारे केसेस आते होंगे कि हर एक हॉस्पिटल का एक डिफरेंट ओपिनियन हो जाता है उस डिजीज़ के बारे में। तो अष्टम घर से ऐसी डिजीज़ जो पकड़ में ना आए, और वो पकड़ में कब आती है, जब डिजीज़ बड़ी हो जाती है, तो हिडन डिजीज़, जो रोग पकड़ में ना आना, तो अष्टम घर से उसका भी पता चलता है। और 8वें घर का अगर नवम के साथ और तीसरे घर के साथ और लग्नेश के साथ ये कहीं कनेक्शन बन जाता है, तो ऐसे लोग मंदिर, मस्जिद या स्पिरिचुअल डिवाइन प्लेसेस का भी निर्माण करते हैं, वहाँ पर पैसा लगाते हैं और ऐसे प्लेसेस को बड़ा करते हैं। सो लॉन्गेविटी के बारे में हम बता चुके हैं। तो अष्टम घर के बहुत बड़े बड़े रोल हैं। और ये ये बाएं पैर का भी है, लेफ्ट फीट, और ये वाला दाएं फीट का, छठा। आप बहुत सिंपली याद रखते हैं, दायां पैर और बायां पैर। नाउ द 9th हाउस, नवम घर। नवम घर मीन्स सेल्फ पेड एजुकेशन। खुद से जितने भी केसेस आपने देखे होंगे जब लोग डोनेशन देते हैं एक अच्छी एजुकेशन के लिए, तो वो 9th घर से देखा जाता है। और एक इंसान का धार्मिक प्रवृत्ति, स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहाँ पर बहुत से एस्ट्रोलॉजर का अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग, बिकॉज क्लासिक में वी हैव डिफरेंट फंडामेंटल, क्लासिक में कुछ लोग 9th हाउस से पिता के बारे में देखते हैं, कुछ लोग 10वें घर से देखते हैं। ये हम आगे लेक्चर्स में डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा लेना है, जो मेरे एक्सपीरियंस में सेट बैठता है। तो अभी आप इसको पिता का घर ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। सो ये जो 9th हाउस है, ये गुरु, प्रिसेप्टर या गुरुओं के साथ दोस्ती होना, या गुरुओं के साथ कनेक्शन बनना, गुरुओं के साथ मिलकर कोई व्यवसाय, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना, किसी धार्मिक कार्यों को करना, स्पिरिचुअलिज्म में जाना, एंड मंत्र, यंत्र, तंत्र, शक्ति के बारे में नवम घर से देखा जाएगा। और नवम घर विदेश का भी होता है। और अगर चंद्रमा अगर नवम घर में चला जाए और चर राशि में, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे इंसानों की बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता रहता है, लंबी यात्राएं, समुद्री यात्राएं। कुछ ऐसे थंब रूल्स भी हैं जो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे बहुत सारे ग्रेजुअली। नाउ 10th हाउस, कर्म। ये था धर्म, ये है कर्म। ये हमारे प्रोफेशन के बारे में बताता है कि एक इंसान का क्या प्रोफेशन बनेगा फाइनली। प्रोफेशन के बारे में भी जब इसका कनेक्शन हम D9 चार्ट से बनाते हैं, जब भी मैं D9 की चार्ट की बात करूं तो समझ लीजिए नववांश कुंडली। हम आगे इसके सेट भी बनाएंगे, एक मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी का अलग से एक सेशन स्टार्ट करेंगे एंड विल डिस्कस कि उसमें कैसे नववांश कुंडली भी बनाई जाती है। बट दैट विल बी अ डिफरेंट सीरीज ऑफ मैथमेटिकल। बट हम प्रेडिक्शन तो इसी सीरीज में, इसी प्लेलिस्ट में हमारी चलेगी। सो 10th हाउस इज़ फॉर प्रोफेशन, कि एक इंसान का क्या प्रोफेशन रहेगा। सो 10th हाउस इज़ फॉर प्रोफेशन, एंड जितने भी प्रोफेशन हैं और इस घर का किन किन घरों के साथ क्या क्या कनेक्शन है, ये प्रोफेशन का यहीं से पता चलेगा आपका। नाउ लेट्स टॉक। और हाँ, 10th हाउस से पिता के बारे में भी एज आई वाज टेलिंग, कुछ लोग 9th को लेते हैं, कुछ 10th को लेते हैं। अभी आप इसको 9, 10 आप दोनों को ले लीजिए। इसमें हम अब बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वैलिड डाटा के साथ मैं बताऊंगा, विद प्रॉपर वैलिड डाटा के साथ, सो दैट आप लोग भी कन्विंस होंगे कि कौन से हाउस को लेके चलना है एज पर द प्रॉपर वैदिक रूल्स। सो 9th और 10th में अभी आप किसी को भी पिता ले लीजिए, पिता स्थान चाहे ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। नाउ द 11th हाउस इज फॉर द इनकम, ओन इनकम, जो आप पैसा कमाते हैं। 11वां घर एल्डर ब्रदर का भी है, बड़े भाई का,
ये जो घर है ये लेफ्ट कान का भी है, बायां कान और बायां शोल्डर। मैंने तीसरा घर बताया था राइट शोल्डर राइट ईयर। तीसरे के एग्जैक्ट सामने है आपका 11th, मीन्स लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट ईयर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए वृश्चिक लगन की कुंडली है जिसमें 8 आते हैं ऊपर, और गुरु अगर यहाँ बैठ जाए और वो अफ्लिक्टेड हो, गलती से अगर बुध की राशि में बैठ जाए, तो ऐसे इंसान को उस अंतर या प्रत्यंतर में कान में कैंसर जरूर बनेगा, कान का ऑपरेशन जरूर होगा। तो ये थंब रूल्स हैं। रिकॉग्निशन के बारे में भी हमारा 11th हाउस से ही प्रेडिक्शन दी जाती है कि क्या, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं एंड दे आर डूइंग टू गुड इन इंडस्ट्रीज, दे आर गुड पॉलिटिशियन ऑल्सो, दे आर वेरी गुड प्रोफेशनल्स, बट जब एक रिकॉग्निशन की बात आती है दे डोंट गेट दैट रिकॉग्निशन। सो रिकॉग्निशन देखा जाता है 11th हाउस से कि 11th हाउस की क्या स्ट्रेंथ है, तो 11th हाउस में कैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो 11वें घर से ही एक रिकॉग्निशन का पता चलेगा इंसान के बारे में। और 11वां घर लॉटरी का भी होता है। जब 11वें घर का अष्टम के साथ, एज आई वी हैव मेंशन, अष्टम मीन्स हिडन एसेट, जब इन घरों का आपस में कनेक्शन बनता है तो किस तरीके से लॉटरी योग बनते हैं, और इसमें न्यूमरोलॉजी ऐड करके कौन से नंबर लगा के कैसे लॉटरी निकालनी होती है, और इसका कनेक्शन 11वें घर का कनेक्शन पंचम के साथ भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, शेयर मार्केट ट्रेडिंग के साथ, और किन शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए। नाउ द 12th हाउस इज व्यय, एक्सपेंडिचर्स, जो आय है, आय का व्यय। कई बार ये भी होता है कि जब इंसान इनकम करता है, आय होती है, तो आय से कई बार व्यय ज़्यादा हो जाता है। वाई? बिकॉज 12th हाउस 11वें घर से ज़्यादा वीक है। तो 12वां घर व्यय क्या है, और 12वां घर मोक्ष का भी है। 12वें घर से मोक्ष के बारे में भी पता करते हैं। कुछ लोग जो डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, मीन्स वो पता चलेगा 8th हाउस से। अब मेडिटेशन में वो मोक्ष मीन्स, मोक्ष हैज़ ए डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ एवरीवन। फॉर मी मोक्षा इज कि जब हम होश में अपनी बॉडी को रिलीज करते हैं, होश में कहीं जन्म लेते हैं, दैट्स कॉल्ड मोक्षा। इट्स माय ओन अंडरस्टैंडिंग। सबके लिए, कई लोगों का यह है कि आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। आई डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि उसका क्या मतलब होता है बेसिकली। बहुत सारे आर्टिकल भी पढ़े हैं हमने, मैंने शास्त्र भी पढ़े हैं, बट मुझे जो मीनिंग समझ आता है मैंने वो बताया है। तो मोक्ष के बारे में भी 12th हाउस से पता चलता है कि कोई इंसान कहाँ जाने वाला है, कहाँ के लिए मोक्ष लेगा वो। जेल यात्रा योग अगेन फ्रॉम 12th हाउस, और फॉरेन लैंड, विदेशों में कोई संपत्ति लेना, विदेश की सेटलमेंट भी 12th हाउस से देखी जाती है। एंड ये जो 12th हाउस है इसमें मैरिज का सुख, ये 12th हाउस से भी देखा जाता है, क्योंकि सप्तम जो घर है मैरिज का है। सप्तम घर से प्रेडिक्शन की जाती है शादी के बारे में। शादी का सुख, कौन सा सुख? बेड प्लेजर, सेक्सुअल हैप्पीनेस, वो 12th हाउस से देखा जाता है कि सेक्सुअली कपल्स कितने सक्षम हैं एंड सेक्सुअल प्लेजर्स कैसी हैं। वेदर इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ सिंपली it's like intimation, it's like a love making, it's like a spiritual sex। जितना 12th हाउस स्ट्रांग होगा, अगर कहीं शुक्र 12th हाउस में बैठा होगा और मंगल का और गुरु का प्रभाव होगा, तो वी कैन से दैट कि ऐसे लोग स्पिरिचुअल सेक्स के भी उन लोगों को एक सुख मिलता है, जो कि बहुत लाखों में एक केस होता है स्पिरिचुअल सेक्स की जब हम बात करते हैं। तो 12th हाउस इज़ फॉर द बेड। सो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताई है हाउसेस के बारे में, और जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे तब हम हर एक हाउस के बारे में और भी डिटेल में जाएंगे। व्हेन एवर वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए कभी अगर हमारी बात होती है 7th हाउस के बारे में और कुछ नई चीज़ निकल के आती है, जैसे मैंने पंचम घर के बारे में एक चीज़ नहीं बताई आपको कि जो पंचम घर होता है वो अपोजिशन का होता है।
चौथा घर होता है पार्लियामेंट सीट के बारे में, सक्सेस के बारे में, जो विनिंग पार्टी होती है। और पंचम घर अपोजिशन का। बहुत सारे ऐसे एक हाउस में बहुत सारे मतलब निकल के आते हैं। तो जब भी हम कोई डिस्कशन करेंगे, मान लीजिए पंचम घर के बारे में या छठे के बारे में, तो जो भी और भी पॉइंट्स होंगे तो हम उनको डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग बिफोर द वीडियो कि ये छठा घर ये लेके आएगा। अभी इसके ये छठा घर इन चीज़ों के लिए भी होता है। सो थैंक यू आप लोग। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं कम से कम 2-3 बार देखिए। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। एंड लेट मी बी असाइड सो दैट इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्नैपशॉट। थैंक यू वेरी मच। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।